हेलो, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। ये एक दिन पहले यानी कल का वीडियो है। आज नवरात्रि के एक दिन पहले का वीडियो है, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई और मैं बहुत बिजी थी। सबसे पहले सुबह हाँ। उठ के मैंने पूरे घर का काम किया। मतलब बच्चे ज़्यादा सो रहे थे क्योंकि उससे एक दिन पहले पार्टी थी जहाँ से हम 1:30 बजे आए थे। तो इसकी वजह से मैंने जल्दी काम किया। फिर नहा के मैंने इन लोगों का ब्रेकफास्ट में मैंने चौकोस वगैरह दे दिया था। ये मैंने लंच बनाया था जिसमें मैंने बनाई है दाल पिठौरी, जो बहुत टेस्टी लगती है, प्रोटीन भी और सब कुछ है, सारा चीज़ एक साथ हो जाता है। और थोड़ा सा कभी कभी के लिए जल्दी है। वैसे इसका ये जो फूल बनता है उसमें टाइम लगता है, बट फिर भी दाल रोटी सब्जी सब कुछ अलग बनाने से अच्छा एक बार बना लो जल्दी जल्दी में ये। फिर मैं सबको लंच दे रही थी। उसके बाद लंच करने के बाद ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो हम लोग शाम को निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि डेकोरेशन का कुछ सामान अभी आया नहीं था, मुझे वो लेना था। और रास्ते में ही पार्सल वाले ने कॉल किया, तो हमने रुक के पार्सल गाड़ी पार्सल में ले है। लिया। और तमन्ना को यहाँ बहुत जल्दबाजी थी पार्सल खोलने की। उसके बाद हमने मंदिर के डेकोरेशन का सामान लिया। इस बार मैंने अपने मंदिर का कलर थोड़ा सा चेंज करवाया है, उसके लिए थोड़ा डेकोरेशन का सामान। हालांकि डेकोरेशन का सामान तो हर साल ही लेते हैं, हर साल चेंज करते हैं और भगवान के सारे कपड़े चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने की। फिर फटाफट घर पे आने के बाद नहाया, क्योंकि मार्केट से आने के बाद तो मतलब उसी कपड़े में आप नहीं रह सकते। मैंने अपना चाय बनाया और इसके बाद बारी थी मुझे अपने मंदिर को सजाने की। और बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और आज मेरे घर में पार्टी भी थी, तो इसके बाद मुझे वो सब भी करना था। साइड में खाने का भी चीज़ बन रहा था। वैसे मैंने 80% चीज़ें बाहर से ही मंगाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैंने घर पे बनाई थी। पर फिर भी ना कोई आने वाला रहता है तो बहुत काम होता है, बर्तन निकालना, डिनर सेट निकालना, उनको सेट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी जो आपको करना होता है। और आज 2 अक्टूबर है, तो आज भाई मतलब सफाई वाले भैया लोग भी नहीं आए थे, वो सब चीज़ खुद से करना था। तो पहले हम यहाँ पे मंदिर सेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी भी आ गई कि मैं भी मंदिर सेट करूँगी। फिर हमने मिलके सारी चीज़ें, जितनी पुरानी चीज़ें थे, हमने एक जगह कर दी। क्योंकि मंदिर का जो भी पुराना चीज़ होता है, जैसे पुराना जनेऊ या पुराना कपड़ा, तो हम इधर उधर नहीं डालते हैं, किसी नदी में डालते हैं। पर हम हमेशा ऐसा करते हैं कि लेके जाते हैं। और ट्रेन से ना बनारस बीच में आता है, तो हम बनारस से गंगा जी में ज़्यादातर डालते हैं। अभी तक हमने इधर उधर किसी और नदी में तो नहीं डाला है। पर इस बार इतना ज़्यादा हो गया था कि सामान से ज़्यादा यही सब था, तो पता नहीं, देखते हैं, हम हो सकता है यहाँ पे कहीं नदी में डाल दें। ऐसे करके फिर हम तीनों ने, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों ने मिलके मंदिर सेट किया। पहले सारे भगवान को सेट किया, फिर धीरे धीरे डेकोरेशन वाले जो सामान थे वो हमने लगाने शुरू किए। साथ में इतने सारे बर्तन थे, तो मैंने पीताम्बरी डाल के उसे बाहर छोड़ दिया था कि थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मतलब थोड़ी देर लगा के रखने से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं उसको धोऊंगी। और ये है तबला। मतलब ये मेरे ना भगवान वाले रूम में रहता है, क्योंकि मेरे जो बाबूजी थे, मतलब मेरे ससुर जी, तो वो मतलब इसको इन्होंने एक अलग रूम रखा था। इसकी साधना करते थे, पूजा करते थे, इसको सबसे ऊपर मानते थे। और संगीत ऐसी चीज़ है, सरस्वती माँ है, तो इनका स्थान मंदिर में ही होता है, तो ये रखा रहता है। मेरे हस्बैंड को जब टाइम होता है कभी कभी बजाते हैं, पर वैसे रखा रहता है हमेशा। मेरे बाबूजी इसके बहुत शौकीन थे। और मेरे ससुराल में है म्यूज़िक स्कूल भी है, तो मेरे ससुराल के लोग मतलब सबको वैसे तो आता है, बट अगर प्रोफेशनली बोले तो मेरे बाबूजी को और मेरे चाचा जी को आता है, तो वो लोग करते हैं। बाकी सीखा सब ने है, और जिसने नहीं सीखा उन सबके पास डिग्रियां तो पक्का है कि है म्यूज़िक की। मेरे पास है ना, और कुछ नहीं है ऐसा वाला। इतना तेल नहीं फट जाएगा। ये तो पता है बिछी होती है। ये तो रहता है। उसके बाद ये टाइम था जो छोटा मोटा काम करने के बाद डेकोरेशन वाला टाइम था, जो मतलब हम तीनों ही कर रहे थे, हम तीनों ने मिलके किया। और इधर भी टोक दो। बहुत मतलब बहुत शौक से कर रहे थे। मेरी हाँ, बेटी को भी इन चीज़ों का इधर बहुत भी शौक टोक दो। है, हाँ, ठोक रहे हो। डेकोरेशन का, आर्ट का। और फाइनली ये देखिए हमारी मेहनत, मतलब देख के कितनी खुशी हो रही थी ना, इतनी खुशी हो रही थी सच में। अचानक से स्टार्टिंग में जो आपने देखा होगा, बिल्कुल एक ऑरेंज कलर का डब्बा, और ये कैसे चेंज हो गया डेकोरेशन। और
इन चीज़ों में कितना असर होता है, मतलब कितना सुंदर हो गया। फिर लास्ट में आ गया था बर्तन धोने की बारी, लास्ट में यही बचा था तो फटाफट मैंने पूजा के बर्तन भी धो लिए। बर्तन धो के जब मैं आई तो ये लोगों को मैंने बोला थोड़ी सी हेल्प कर दो, पार्टी अब आने के लिए सिर्फ इन लोगों को आधा घंटा बचा था और घर का काम करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। लाइट वाइट जो भी लगानी थी थोड़ी बहुत मैंने की, थोड़ी बहुत इन सब ने मदद की, मेरी भैया ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, सब ने मदद की। फिर वो सारी लाइट्स वगैरह लगी और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि अब खाना का काम करना था। खाने में भी काफ़ी चीज़ें मुझे भी बनानी बाकी थी जो मैंने बनाई नहीं थी, सिर्फ स्नैक्स तैयार थे, बाकी कुछ भी तैयार नहीं था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाकर और अब जाऊँगी मैं किचन में। मतलब आज ऐसे काम किया ना यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन में मुझे ऐसा लगता है यार आज तो कुछ काम नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगता है। और किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि एक सेकेंड के लिए भी बैठने का टाइम नहीं होता है, जैसे वो आज का दिन है। और कल से मेरा फास्ट भी है, लेकिन आज का दिन इतना भागम दौड़ वाला है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत काम है। लेकिन हाँ बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो जो रिज़ल्ट है ना, जो माता रानी का मंदिर आया है सजाने के बाद सामने, वो मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी। और पता है आपको, मुझे पहले से भी ये सब चीज़ों का शौक़ है कि घर में दिवाली है तो लाइट लगाओ, ये वो चीज़ें ये ख़रीद के लाओ, रंगोली ख़रीद के लेके आओ, बाहर से फूल लाओ शादी से पहले भी। और अब मैं अभी अपने ससुराल भी जाती हूँ तो मैं जाती हूँ तो मंदिर वगैरह ठीक करती हूँ। मतलब मेरे को शौक़ है कि मेरा मंदिर ठीक हो। आपको सच बताऊँ ना, लोग या फिर लड़कियाँ ऐसे होती हैं, मतलब बहुत से ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास मंदिर सजाने मतलब पैसे नहीं थे, या मुझे कोई देगा तब तो मैं डेकोरेशन करूँगी या नहीं करूँगी। यार मैं इतना बोलती हूँ, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो मैं शायद उसकी लाइफ के बारे में नहीं समझ सकती, बट ये समझती हूँ कि एक वाइफ के पास ना इतना तो होता है, कोई आता जाता है, हमारे पास इतने पैसे तो इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर आपका दिल करे और आप दिल से सबसे पहले अपने घर को, मंदिर को या अपने घर के चीज़ों को आप वैल्यू दे रहे हो ना, तो आप उसको ज़रूर डेकोरेशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 5,000 की चीज़ों से ही घर डेकोरेशन है, ऐसा नहीं है। घर साफ़ सफाई से, छोटी छोटी चीज़ों से, और एक बार में किसी के पास भी नहीं होता है। मैंने पिछले साल भी मंदिर सेट किया था बट इतने अच्छे से नहीं किया था। इस बार और आइडियाज़ के साथ मैंने और किया, तो मतलब ये शौक़ होता है। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को कभी ये चीज़ समझ नहीं आता। आप बाहर जाते हो, आपको ये समझ में आता है कि आप 1500-2000 के कपड़े खरीद सको, मतलब कोई भी, चलो 500 के ही, क्योंकि आपके लिए वो प्रायोरिटी है कि मुझे मेरे कपड़े चाहिए, इसलिए आप पहले कपड़े खरीदते हो। बट मेरे साथ क्या होता है, मैं बाहर जाती तो मैं बेडशीट देखूंगी, कंबल देखूंगी, मंदिर के सामान देखूंगी, डेकोरेशन के सामान देखूंगी। हालांकि मेरे कपड़े पहनने में भी कोई कमी नहीं है, बट ये होता है कि अगर कोई 2000 का पहनता होगा तो मैं 2000 में 5 भी पहन सकती हूँ, 2000 में 2 भी पहन सकती हूँ। पर 2000 मैं इतने महंगे कपड़े खरीदती भी नहीं हूँ, वैसे आपको मैं सच बताऊँ तो मैं कभी नहीं खरीदती हूँ। तो मुझे लगता है ना कि एक औरत, सच में एक कहावत है ना, एक औरत एक घर को बना सकती है और एक बिगाड़ सकती है, सब उसके ऊपर है यार। हस्बैंड सिर्फ पैसे दे सकते हैं, घर को कैसे रखना है वो आपको करना है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, सच में करती हूँ कि आपके घर में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, एक औरत पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे सारा कुछ मैंने खाना वाना जो बनाना था बना लिया, उसके बाद मैंने गरम किया, फिर सबने खाना खाया। यहाँ पे मैं भी दरवाजे तक ड्रॉप करने के लिए आई थी, फिर मेरे हस्बैंड गए छोड़ने के लिए उनको, क्योंकि वो लोग पैदल आए थे तो इसलिए उनको छोड़ने के लिए गए। और पार्टी के बाद का सबसे बड़ा काम है ये गंदगी हटाना और फिर अगले दिन बर्तन धोना। आज क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। हाँ पार्टी ख़त्म हो गई है बेटा, चलो सारे लाइट्स बंद करें। चलो पापा छोड़ के आ जाएंगे, जल्दी आओ। कल हमें मंदिर जाना है, जल्दी आओ मंदिर। फाइनली जितना आज करना था वो सब हो गया। आपको पता है मुझे एक अलग से वीडियो बनाना था क्योंकि आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, बट नहीं मिला। लेकिन ठीक है, देखती हूँ मुझे जब मौका मिलेगा अलग से कोई वीडियो बनाने का तो मैं बनाऊँगी। वैसे मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मिलते हैं आपसे कल के नवरात्रि के ब्लॉग में।